हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं वेपन हाना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। वो तीन चीज़ें हैं क्या? सबसे पहले हाना होता क्या है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हाना की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बाद हम ये डिस्कस कर लेंगे कि जो अपने पास वेपन हाना है वो इसी से कैसे डिफरेंस है, हमें वेपन हाना की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को जानने से पहले कि वो चीज़ है क्या, अगर हम ये जान ले कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम ये आसानी से जान सकेंगे कि वो चीज़ है क्या। राइट। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हना की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं कि हना की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अपने पास जो करंट पेन पॉइंट था वो क्या था। मीन्स हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, जो करंट में प्रॉब्लम है, हम किसी चीज़ की तभी डिमांड करते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे करंट पेन पॉइंट क्या था। तो इससे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज यूनिलीवर कंपनी है और वो अपने डव की मार्केटिंग का एनालिसिस करना चाहती है। वो चाहती है कि वो डाटा के द्वारा प्रोसेस करके ये जानना चाहती है कि जो पिछले महीने हैं, पिछले 4-5 महीने में वो उसकी डब की मार्केटिंग कितनी हुई है और वो किस किस एरिया में सबसे ज्यादा बिकी है और किस जनसन के लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं। राइट। तो उसके लिए ये क्या करेगी, जो करंट सिनारियो था वो उसके पास क्या था कि जितने भी सिस्टम है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस पे कह सकते हैं कि माउंट था। मींस उसके साथ अटैच था। तो अगर हम कई चीजें करना चाहते हैं एक ही डाटा पे, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस में सेंड करना पड़ेगा, और ताकि उस सिस्टम के थ्रू हम उस डाटाबेस को डील कर सके। राइट। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मेरे पास एक डाटाबेस है, उस पे ये इसी सिस्टम है। राइट। और हमें उसका सबसे पहले किसी भी चीज को दूसरे सिस्टम हमें एनालिटिक्स करने के लिए हमें उस डाटा का ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। ठीक है। तो हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है। सो ट्रांजेक्शन होने के बाद जो भी डाटा मिलेगी इसी सिस्टम से इन डाटाबेस, तो हमें ये क्या करना, उस डाटाबेस में ट्रांसफर करना पड़ेगा जिस पे अपना बीडब्ल्यू सिस्टम है, ताकि हम उसका एनालिटिक उस डाटा का एनालिसिस कर सके। राइट। सो बीडब्ल्यू सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो सुविधा प्रोवाइड करता है कि हम उस किसी भी डाटा का एनालिसिस कर सके। मींस एग्रीगेशंस, कैलकुलेशन, व्हाट, अगर हम कुछ भी जानना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो हमें बीडब्ल्यू सिस्टम प्रोवाइड करता है। बट बीडब्ल्यू सिस्टम को डाटा चाहिए। राइट। तो हमें डाटा उसके डाटाबेस में ट्रांसफर करने पड़ेगा। तो जितने भी अपने ट्रांजेक्शन के द्वारा डाटाबेस मिले थे, हमें उस डाटाबेस में ट्रांसफर करना पड़ा जिस पे बीडब्ल्यू सिस्टम है। राइट। सो हम पहले उस डीबी में ट्रांसफर करेंगे अपने डाटा को। तो तब जाके हम अपना जो ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग होगा, और हमें डाटा का जितने भी प्रोसेस करने के बाद हमें जो रिजल्ट होगा ये सिस्टम देगा। बट एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि हमें डाटा का ट्रांसफर करना पड़ रहा है फ्रॉम वन डीबी टू अनदर डाटाबेस। राइट। क्योंकि जितने भी सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस पे हैं। राइट। मेरे अपने पास बहुत सारे डाटा होंगे कि छोटा मोटा अमाउंट डाटा का नहीं होगा। अपने पास बिग डेटा पे एनालिटिक्स करना है। राइट। क्योंकि आजकल के दुनिया में आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अब अभी हम डिस्कस कर रहे थे यूनिलीवर की। तो यूनिलीवर जो डब की मार्केटिंग करती है, ऐसा तो होगा कि नहीं, बहुत छोटा मोटा डाटा होगा, बहुत छोटी मोटी परचेजिंग हुई होगी, बहुत सारे उनके पास डाटा होगा, उसकी एनालिटिक्स करनी थी उनको। तो ये छोटी अमाउंट डाटा नहीं है कि हम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 1 घंटे में हम भेज देंगे। राइट। तो ये क्या था कि जब हम एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस में डाटा का ट्रांसफर कर रहे थे ना, ये लगभग 24 आवर ले रहा था। तो हम लगभग एक दिन तो हमें एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस में ट्रांसफर करने का डाटा लग जा रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम ये हुई कि ये रियल टाइम एनालिटिक्स नहीं है। क्योंकि लगभग 24 आवर डाटा का ट्रांसफर करना इज नॉट रियल टाइम एनालिटिक्स। रियल टाइम एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि हम डाटा का जो भी अपने पास ट्रांजैक्शन हुआ उस डाटा पे तुरंत हमें उसका रिजल्ट मिले एनालिटिक्स करके। तो ये था अपने पास करंट पिन पॉइंट, कि डाटा का जो ट्रांसफर करना था वन डीबी टू अनदर डीबी, और ये लगभग 24 आवर ले ले रहे थे। तो प्रॉब्लम ये थी। तो इसी को हटाने के लिए जो एसएपी था, वो एक नया टेक्नोलॉजी आया, वो था अबैपन हना। तो अबैपन हना क्या करता है? अबैपन हना का काम क्या होता है कि ये एक ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ आया था कि इस एक ही डाटा पे सारे सिस्टम को अपने पास रख लिया था। मीन्स एक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपने पास हना डाटाबेस है, आईसी पे सारे सिस्टम माउंटेड है, जितने भी सिस्टम है इस पे माउंटेड है। राइट।
इसमें बहुत सारे सिस्टम होंगे, जरूरी नहीं कि यही 4 सिस्टम होंगे, इसके पास बहुत जितने भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वो इस पे माउंटेड होंगे, राइट। तो इस जो सिस्टम है हना सिस्टम, वेपन हना, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट जो प्रॉब्लम थी अपने पास डाटा का ट्रांसफर होना और वो 24 आवर ले रहे थे, तो ये रियल टाइम एनालिटिक्स नहीं था, राइट। अब यहाँ पे देखो, जो अपने पास ईसीसी सिस्टम है और जो अपने पास बीडब्ल्यू सिस्टम है, दोनों एक ही डाटाबेस पे माउंटेड है, राइट। तो एक क्या काम करेगा, ये ट्रांजैक्शन का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा, ट्रांजैक्शन करने के बाद जो भी डाटा मिलेगा एक ही डाटाबेस डाटा है, पैरेलली ये काम करेगा, पिक करेगा डाटा फ्रॉम हियर एंड इट विल टेक टू द बीडब्ल्यू सिस्टम, और ये अपना एनालिटिक्स स्टार्ट कर देगा, एनालिटिक्स स्टार्ट करने देगा और अपने पास रिजल्ट भेजता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि पैरेलली अपने पास दो दो कामें हो रही हैं जो भी जरूरत पड़ती थी, मीन्स हमें डाटा का ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, एक ही डाटा पे, एक ही डाटा बेस पे डाटा है और उसी से ये पिक कर रहा है दोनों सिस्टम, और अपना ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है पैरेलली, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो अपने पास वो टाइम ड्यूरेशन था ना एक डाटा का ट्रांसफर करना, वो खत्म हो गया। मींस अब हम ये कह सकते हैं कि अब हमने रियल टाइम एनालिटिक्स जो था वो अचीव कर लिया है, वो भी बहुत सारे बिग डाटा पे ये काम करता है, लाइक इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है इवन ऑन द बिग डाटा। तो हम ये जान लिए कि एक्चुअली जो करेंट पॉइंट पॉइंट का था, ठीक है, करेंट पिन पॉइंट क्या था कि जो डाटा का ट्रांसफर कर रहे थे एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस पे, ये लगभग बहुत सारे टाइम ले रहे थे, तो वो करेंट पिन पॉइंट था, मतलब कि हम रियल टाइम एनालिटिक्स नहीं कर पा रहे थे। तो हना हना के साथ हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा का ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब हमें पता चल गया होगा कि हना क्या होता है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि हना क्या होता है। तो बहुत लोगों का मानना था कि जो हना है ना, वो इसी सिस्टम का न्यू वर्जन है, बट ये टोटली रॉन्ग है। ये इसी सिस्टम का वर्जन नहीं है, ये टोटली डिफरेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये अच्छे से पॉइंट नोट कर लेना कि ये जो हना है वो टोटली डिफरेंट सिस्टम है, ये इसी सिस्टम का वर्जन नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हना था ना वो एप्लीकेशन लेयर के साथ आया था, मींस एप्लीकेशन लेयर साथ आने का मतलब ये है कि इसको एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन लेयर होती है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें एक एप्लीकेशन लेयर इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन लेयर के साथ आया था। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है और एप्लीकेशन लेयर होता है और डाटाबेस लेयर होता है, ये तीनों कैसे एक दूसरे से काम करते हैं, मींस जो एप्लीकेशन लेयर होता है ये कैसे कनेक्ट करता है प्रेजेंटेशन लेयर और डाटाबेस को एक दूसरे से, ठीक है। तो जो अपने पास दो तरह के डाटाबेस होते हैं, एक ट्रेडिशनल डाटाबेस होता है, एक अपने पास जो अभी एक डाटाबेस जो करंट डाटाबेस हना डाटाबेस है, इसके बारे में। तो मैंने इन सब का जो रिलेशन है ये मैंने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया हो, अगर आपने उसको देखा नहीं तो आप जाके उसको देख लो एक बार, उससे आपको क्या होगा कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको ये अ, इसका डेफिनेशन समझने में आपको आसानी पड़ेगी। तो यही दे दिया था कि एप्लीकेशन लेयर के साथ आया था, इसलिए इसको एप्लीकेशन लेयर की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो उस वीडियो से, इस वीडियो को देखने के बाद, कि एप्लीकेशन लेयर की जरूरत क्यों नहीं पड़ी इस हना डाटाबेस के साथ, क्योंकि इसके साथ पहले से ही हना डाटाबेस के साथ ही ये सिस्टम आया था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये इन मेमोरी डाटाबेस कंसेप्ट पे है, और उस वीडियो में मैंने इन मेमोरी डाटाबेस का कंसेप्ट भी बताया है कि इन मेमोरी डाटाबेस का कंसेप्ट क्या है। तो अगर आपने देखा नहीं तो उस वीडियो को एक बार फिर से जाके देख लो। और चौथा पॉइंट क्या है कि ये, जैसा कि हमने बताया कि ये अब ये क्या करता है, रियल टाइम एनालिटिक्स करता है विद हाई परफॉर्मेंस ऑन द टॉप ऑफ द बिग डाटा, क्योंकि हमें डाटा का ट्रांसफर करना नहीं पड़ रहा है एक दूसरे से डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस में। और चौथा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये इसी सिस्टम के साथ क्या था कि हम जो डाटा का स्टोरेज कर रहे थे ना, वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट में स्टोर कर पाए थे, और ये दो फॉर्मेट अलाउ करता है, अ रो एंड कॉलम बोथ, मतलब हम इसमें डाटा का जो स्टोरेज है हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपन चलते हैं और देखते हैं कि इसके बीच इसी सिस्टम और जो अपने पास अबैप और है इनका एक्चुअल में रियल जो डिफरेंस है वो क्या है, मतलब ये एक दूसरे से अलग ही क्यों है। क्योंकि अपने पास एक कोड पुश डाउन टेक्निक है,
ये हम अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, क्योंकि हमें एक एग्जांपल के साथ देना पड़ेगा, और जितने भी कोड पुश डाउन टेक्निक है ना, हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस कोड पुश डाउन टेक्निक को हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करें, और अच्छे से जानें कि कोड पुश डाउन होता क्या, और कितने कोड पुश डाउन टेक्निक हैं, और कितने यूज करते हैं, और कितने हम यूज में नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस आप इतना जान लो कि जो एबापन है ना, ये कोड पुश डाउन टेक्निक है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कोड पुश डाउन टेक्निक। ये इसको, इसकी वैल्यू को बढ़ा देता है हना की। तो आप ये जान लो कि ये सबसे बिग डिफरेंस क्या है, कोड पुश डाउन टेक्निक है हना, जबकि इसी सिस्टम नहीं है कोड पुश डाउन टेक्निक। ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, फ्रंट एंड मींस जो अपने पास जो अबैप ऑन हना है ना, वो टोटली डिफरेंट ऑफ जीयूआई के साथ आया था फ्रंट एंड, लाइक यूआई 5 फियोरी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। अगर कोई भी पूछता है तो ये आकर अगर आप डिफरेंस बता देते हो तो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यही है, कोई भी और डिफरेंस है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है दो, कि ये कोड पुश डाउन टेक्निक है, और जो अपने पास अबैप ऑन हाना था वो न्यू फ्रंट एंड के साथ आया था, मींस यूआई 5 एंड फियोरी के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आप हम डिस्कस करेंगे कि कोड पुश डाउन टेक्निक क्या है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।